नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राहुल जैन, आपका हेल्थ एंड वेलनेस कोच। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कफ रोगों के क्या क्या लक्षण होते हैं, कारण होते हैं और क्या क्या इसका उपचार है। दोस्तों, अगर कफ रोग की बात करते हैं तो यह रोग हमारी बाल्य अवस्था में अधिक पाया जाता है और जैसे जैसे एज बढ़ती है हम पित्त रोग की तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं और लास्ट में वात रोगों की तरफ। तो यह रोग अधिकतर बाल्य अवस्था में ज्यादा होता है। और अगर हम आयुर्वेदा की बात करते हैं तो आयुर्वेदा के हिसाब से कफ के रोग तकरीबन 20 प्रकार के होते हैं, जिसमें जो 7 मुख्यतः है वो इस प्रकार है: सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया, प्लूरेसी, अस्थमा और दमा। तो ये 7 रोग ऐसे हैं जो मेजर इस कैटेगरी में आते हैं। और अगर सिंपली समझा जाए तो छाती से ऊपर के रोग कफ रोग ज्यादा कहलाते हैं, या हम इसको सिंपल बोल सकते हैं कि श्वसन तंत्र के जो रोग होते हैं वो सब कफ रोग होते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं सबसे पहले कि कफ रोगों के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें बलगम का बनना। जब हमारे शरीर में बलगम बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है तो कहीं ना कहीं यह इंडिकेशन है कि आपको कफ से जुड़ी हुई समस्या हो रही है। दूसरा, कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे कि आपका सर्दी, जुकाम, खांसी होना, सीढ़ी चढ़ते हुए सांसों का फूलना, सांस लेने में तकलीफ, यह सभी के सभी लक्षण हमें दर्शाते हैं कि हमको कफ रोगों की समस्या है। अब हम जानते हैं इसके बड़े कारण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, अगर कारण की बात करते हैं तो सबसे बड़ा कारण आता है तेल और चिकनाई युक्त भोजन का अधिक मात्रा में सेवन करना। जिन लोगों का लीवर कमजोर होता है, जब भी वो चिकनाई युक्त भोजन को ग्रहण करते हैं, कहीं ना कहीं लीवर उस ऑयल को, चिकनाई को डाइजेस्ट नहीं कर पाता और वो चिकनाई या ऑयल जो है बलगम में कन्वर्ट होता है। अब हमारा शरीर की जो जीवनी शक्ति है बहुत स्ट्रांग होती है, वो क्या करती है, इस बलगम को ऊपर से निकालने की कोशिश करती है, जिससे हमें खांसी भी आती है, कई बार नजला और जुकाम भी होता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ा कारण पहला हमने जाना, चिकनी चीजों का सेवन करना। दोस्तों, अब हम जानते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट कारण। तो इसमें आता है दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स का सेवन करना, साथ में जो चीजों की तासीर ठंडी होती है और जो चीजें फ्रिज में रखी होती है और हम डायरेक्टली उसको कंज्यूम करते हैं, वो भी हमारे कफ दोष को अनियमित कर देते हैं और हमारे शरीर में कफ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। दोस्तों, और जो लास्ट कारण आता है वो है धुएं, धूल और ठंडे वातावरण में अधिक समय तक रहना। तो दोस्तों, अभी तक हमने जाना कि हमारे कफ रोगों के लिए क्या लक्षण होते हैं और क्या क्या इसके कारण हैं। अब हम जानेंगे कि प्राकृतिक उपचार क्या है, ऐसी कौन सी सिंपल औषधि या वस्तु है जो हमारे किचन में, हमारे घर में बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। हम हर कोई इसका यूज कर सकता है, ये बहुत ज्यादा हमारी जेब से पैसा भी नहीं खर्च करवाएंगे और हमको तुरंत रिलीफ भी मिलेगा। तो ऐसी वस्तुओं में जो नंबर 1 है वो है आंवला। आंवला एक ऐसी चीज है, जब भी हम इसका नियमित तौर पर सेवन करते हैं तो आंवला हमारे शरीर में जाके हमारे कफ को पिघाल कर उसको खत्म करके यह मल मूत्र के द्वारा इसको बाहर शरीर से निकाल देता है और हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा कफ रोग कैसे छूमंतर हो गया। तो यह खासियत आपको मिलेगी आंवले के अंदर ही। साथ ही साथ जो लोग अपने वेट को रिडक्शन करना चाहते हैं, अपना वजन कम करना चाहते हैं, वो भी दिन में अगर 2 से 3 आंवला कंज्यूम करेंगे तो उनका वेट भी ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा, उनके बाल घने रहेंगे, उनकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। कई सारे फायदे हैं आंवले को यूज करने के लिए। दोस्तों, अब जो सेकंड औषधि है वो है हमारा लहसुन। लहसुन का यूज करने से यह हमारे कफ को पिघलाकर पसीने के तौर पे हमारे शरीर से बाहर कर देता है और हमारे कफ रोगों का बहुत ही जल्दी तरीके से शमन हो जाता है। और तीसरा आता है इसमें अदरक। अदरक न केवल वात रोगों को खत्म करता है, साथ ही साथ ये कफ रोगों को मिटाने में भी बहुत ही कारगर तरीके से काम करता है। अब इसका बहुत ही एक सरल तरीका बताता हूं कि आप अपने वात, पित्त और कफ को कैसे बैलेंस करते हैं। ऐसा कौन सा औषधि है जिससे हम अपने वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, एक आयुर्वेदिक पेय जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। इसको बनाना कैसा है, थोड़ा सा अदरक लेके उसको घिस के पानी में उबाल लीजिए, जिससे कि उसका पूरा अच्छे से एक्सट्रैक्ट पानी में आ जाए।
अब पानी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए आप उसको छान लीजिए और उसमें अपने स्वाद के अनुसार आधा से एक नींबू और स्वाद के अनुसार आधा से एक चम्मच शहद यूज कीजिए। यह ना केवल आपके वात पित्त कफ को बैलेंस करेगा, एक तरीके से आपकी चाय की आदत को भी खत्म कर देगा। एक बार ट्राई कीजिएगा जरूर और मुझको बताइएगा यह पीने में आपको कैसा लगा। तो अभी तक हमने जाना हमारी प्राकृतिक 3 औषधियां, अब हम जानेंगे कि हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में इसके उपचार क्या क्या है। चलिए अब हम जानते हैं कि कफ रोगों का कैसे हम शमन कर सकते हैं प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा गर्म पानी के गरारे। आपको क्या करना है, एक बर्तन में हल्का गुनगुना पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा ठंडा नमक लीजिए और उसके अच्छे से सुबह मॉर्निंग में गरारे कीजिए। यह हमारे कफ दोष को दूर करेगा, बैलेंस करेगा और हमारे कफ रोग बहुत जल्दी से ठीक होंगे। सेकंड आता है इसमें गर्म पाद स्नान, जिसको बोलते हैं गर्म पैरों का स्नान। इसका भी बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको एक बाल्टी के अंदर इतना गर्म पानी लेना है जितना कि आप सह सकते हैं। उसके बाद एक टेबल पे बैठिए और अपने पैर उस बाल्टी के अंदर डाल दीजिए। इंश्योर करना है कि आपके पैरों में जो पानी है वो घुटने से नीचे तक आए। और इससे पहले 2 चीजें आपको और इंश्योर करनी है कि पहला, आपको एक गीला तौलिया अपने सर पर रखना है और दूसरा, आपको 2 गिलास पानी पीना है। यह आपको पैरों को पानी में डालने से पहले करना है, यानी कि 2 गिलास पानी पीना है और सर पे एक ठंडा तौलिया। ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे सर पे गर्मी नहीं चढ़ेगी और हमको चक्कर या कोई और परेशानी नहीं आएगी। और दोस्तों ये अब मान लीजिए जब भी आपको कफ से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, आप जब भी गर्म पैरों का स्नान लेंगे आपको कफ रोगों में तुरंत रिलीफ मिलेगा। इससे अच्छा थेरेपी कोई है ही नहीं प्राकृतिक चिकित्सा में, वो भी केवल कफ रोगों के लिए। हाँ, आप इसमें और अच्छा इफेक्टिव चाहते हैं यह थेरेपी हो तो आप अपने आप को एक कंबल से कवर कर लीजिए और आपका गर्दन से ऊपर का हिस्सा जो है वो बाहर रहेगा। तो यह था गर्म पाद स्नान। अब हम जाते हैं छाती की लपेट। छाती की लपेट मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। आपको 2 मीटर सूती कपड़ा लेना है, 2 मीटर लंबा, और जिसका चौड़ाई मेरे इस हाथ की टिप के बराबर होगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। और आपको पानी में डुबोकर उससे अच्छे से निचोड़ दीजिए और अपनी चेस्ट पे लपेट दीजिए। और सिंपल इतनी ही लंबाई का और इतनी ही चौड़ाई का आपको एक गर्म कपड़ा लेना है और उसको भी इस सूती कपड़े के ऊपर अच्छे से लपेट देना है। समय रहेगा इसका तकरीबन 1 से 2 घंटा। वहीं आप गर्म पाद स्नान में समय रहेगा 10 से 15 मिनट। दोस्तों जब आपने छाती लपेट 1 से 2 घंटा किया, आप उसको उतार दीजिए और मान के चलिए कि आपको कफ रोगों में यहाँ पे भी बहुत ही लाभ मिलने वाला है। लास्ट में आता है इसमें अनीमा। अनीमा भी बहुत अच्छा है। जितने भी वात पित्त और कफ जितने भी रोग हैं, आप अनीमा लीजिए और मान के चलिए आपको बहुत ही जल्दी इसमें भी रिलीफ मिलेगा। दोस्तों अभी तक हमने जाना 4 थेरेपीज के बारे में। पहला गरारे, दूसरा गर्म पाद स्नान, तीसरा छाती की गीली लपेट, चौथा हमारा अनीमा। अब 5वां भी मैं एक आपको बहुत ही सिंपल तरीका बता देता हूं जिसमें आपको कोई पैसा नहीं खर्चना, आपकी जेब से एक पैसा नहीं जाएगा। आपको बस सिंपल सुबह 7 बजे जाके धूप में बैठना है तकरीबन 20 से 25 मिनट। यह भी कफ रोगों में बहुत ही ठीक करने में बहुत ही लाभ देगा। दोस्तों यह था सिंपल आपकी कौन कौन सी थेरेपीज कफ रोगों को ठीक करने में मदद करती हैं। दोस्तों अगर आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो कि कैसे कैसे इसका यूज किया जाता है, कब कब यूज करना है, इसका प्रैक्टिकल जानना चाहते हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे 3 मंथ्स के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स में, जो मैं 1 नवंबर से स्टार्ट करने वाला हूं। आप जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी मेंशन किया है, आप उससे जुड़ सकते हैं और आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं, आप अपने नेचुरोपैथ खुद बन सकते हैं। दोस्तों अगर आप सीखेंगे तो आपका पूरा परिवार ट्रेंड होगा और आप अपने साथ अपने पूरे परिवार और पूरे समाज को स्वस्थ बना सकते हैं केवल ये सिंपल थेरेपी सीखकर।
दोस्तों अगर हम प्राणायाम की बात करते हैं तो इसमें हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम या अविलोम विलोम बहुत अच्छा है। साथ ही साथ जो गर्मी उत्पन्न करने वाले प्राणायाम हैं, चाहे वो कपालभाति हो, चाहे वो भ्रस्त्रिका हो, यह सारे प्राणायाम भी हमारे कफ रोगों में बहुत मदद करते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझको जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे मैं आने वाले समय में आपके लिए ऐसे ही एक बढ़िया वीडियोस जो आपके काम आए लेकर आता रहूं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।